चित्रा सिंह, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली में सरकार को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट को लेकर कई नामों पर चर्चा चल रही है और सीएम के नाम का ऐलान देखिए जल्द हो सकता है। मंत्रिपरिषद, विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी कई नाम रेस में हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां दिल्ली में सरकार को लेकर कवायदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट को लेकर जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं और जल्द ही सीएम के नाम का ऐलान संभव माना जा रहा है। तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार बनाने में अभी देखिए सीएम जो है वो बेहद जरूरी है। कौन चेहरा होगा, कैबिनेट में किन्हें शामिल किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। एक तरफ जेपी नड्डा, अमित शाह की बैठकें चल रही हैं, तो दूसरी ओर लगातार उन विधायकों को भी बुलाया जा रहा है जिनमें माना जा सकता है कि क्या इन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, मंत्री पद दिया जा सकता है, क्या मुख्यमंत्री पद इन्हें दिया जा सकता है। ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब जल्द ही सीएम के नाम का ऐलान दिल्ली में होने जा रहा है। और मुख्यमंत्री कैबिनेट को लेकर कई नाम पर जो चर्चा है वो देखिए काफी दिनों से चल रही है। तो चलिए, दिल्ली में सरकार का मुहूर्त तय हो चुका है। 17-18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। 19-20 फरवरी को मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। 17-18 फरवरी को विधायक दल की जब बैठक होगी तो उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, सीएम कौन होगा इसका ऐलान किया जाएगा। और 19 से 20 फरवरी को मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, नए विधायक शपथ लेने वाले हैं और किस तरीके से आगे काम को आगे बढ़ाना है इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली में फाइनल 9 कौन होगा, यानी 48 देखिए विधायक हैं, जिनमें मुख्यमंत्री को लेकर लगातार मंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर चर्चा चल रही है। 9 नाम जो है वो देखिए तय किए जाएंगे। इसके अलावा 15 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, यानी 48 विधायकों में 15 नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और उनमें से 9 नाम तय किए जाएंगे मंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए। और वहीं आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं ही नहीं भाजपा के स्टार प्रचारक और फायर ब्रांड नेता कहलाते हैं। उनकी लोकप्रियता केवल यूपी नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में भी है और इसकी बानगी कई अलग अलग विधानसभा चुनावों में दिख चुकी है, चाहे वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा का चुनाव। सीएम योगी ने जिन जगहों पर प्रचार किया उनमें से अधिकांश सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और इसी कड़ी में सीएम योगी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी जमकर प्रचार किया और धुआंधार रैली की। करीब 14 इलाकों में सीएम योगी ने रैली की थी और उनमें से 11 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगोलपुरी से लेकर जेजे कॉलोनी के शिव विहार, इंद्रपुरी के बुद्धनगर, किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी विधानसभा, गोंडा, शाहदरा, उत्तम नगर, द्वारका, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, पटपरगंज, सुल्तानपुर और देवनगर में रैलियां की थी। इन रैलियों में सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी पर खूब निशाना भी साधा था और उसके बाद देखिए लगातार दिल्ली में बाबा का कमाल देखने को मिल रहा है। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 14 रैलियां की, 14 में से 11 में बीजेपी ने जीत हासिल की। महज 3 सीटों पर देखिए बीजेपी हारी है, जिनमें से करोलबाग, सुल्तानपुर और किराड़ी विधानसभा सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी का जनाधार देखिए लगातार बढ़ रहा है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि अलग अलग राज्यों में भी। तो देखिए अब दिल्ली में भी सीएम योगी का बाबा का कमाल देखने को मिला है, क्योंकि चुनाव में 14 में से 11 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। महज 3 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। करोलबाग, सुल्तानपुर और किराड़ी विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं वहां स्टार प्रचारक के रूप में सीएम योगी का नाम जरूर देखा जाता है। और इसी लिहाज से जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी को उतारा गया। उन्होंने 14 रैलियां की, जिनमें से 11 ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी ने देखिए जीत हासिल की। महज 3 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व और आक्रामक प्रचार शैली का असर ऐसा रहा कि जिन 23 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया उनमें से 18 पर भाजपा को जीत मिली। इसी तरह
सीएम धामी के प्रचार वाली सीटों पर पार्टी को 78% सफलता मिली, जिससे उनका राष्ट्रीय राजनीति में कद और मजबूत हुआ। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक नियुक्त किया था। मुख्यमंत्री धामी ने पूरे चुनाव अभियान के दौरान 52 चुनावी सभाएं और रोड शो किए। उन्होंने उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए दिल्ली के मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित किया। तो देखिए, दिल्ली में धामी की धमक देखने को मिली। कैसे? दिल्ली के 23 विधानसभा क्षेत्र में सीएम ने प्रचार किया। सीएम धामी ने 52 सभाएं और रोड शो किए थे। 18 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते। सीएम धामी के राजनीतिक कद में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी हुई है। प्रत्याशियों के समर्थन में दिन रात उन्होंने एक कर दिया था, जिसके बाद अब देखिए लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी जिक्र किया जा रहा है। चूंकि 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, सीएम धामी के राजनीतिक कद में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी हुई है और प्रत्याशियों के समर्थन में दिन रात एक कर दिया सीएम धामी ने। और इस बीच देखिए बड़ी जानकारी आ रही है, जहां